स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल जीनियस स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टेंस जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में देखा था, वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल टेंस था। उसका वीडियो हम प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और आज हम जो पढ़ने वाले हुए पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टेंस है। इसके मुताबिक देखिए कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस इसमें भी बिल्कुल ये थोड़ा बिल्कुल सेम है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह ही ये आसान भी है। और बस इसमें एक चीज़ का फ़र्क है, वो है हेल्पिंग वर्ब। वो हम देखेंगे आज हम क्या क्या देखेंगे। इसमें नॉट किस तरह से लगाया जाता है, इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनाई जाती है, और खुद इस जो टेंस है उसके सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं। ओके चलो जी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पास्ट यानी कि जो गुजर गया। ओके जो हमारे साथ में हुआ वो गुजर गया, पिछले ज़माने की बात हम कर रहे हैं, यानी ये चीज़ हो चुकी है। और कंटिन्यूस से क्या बात मालूम पड़ती है हमें कि कुछ भी तो काम जो फेल है, जो वर्ब है हमारा, वो जारी है, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है। इसी तरह जो पास्ट है, मतलब इसके नाम से हमें ये बात समझ में आती है कि कुछ चीज़ जो पास्ट में हुई थी वो जारी थी, वो ख़त्म नहीं हुई थी। पास्ट कंटिन्यूस यानी कि जो भी चीज़ थी वो पास्ट में जारी थी, वो ख़त्म नहीं हुई थी। ओके ये टेंस इस तरह से है। अब इसका टेबल आपके सामने ये है, ये टेबल से हम देखेंगे कि इसके सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट होता है हमारा, हमारी तरतीब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर V1 प्लस ING एज इट इज़ जो था वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी था और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी है। ऑब्जेक्ट भी एज इट इज़। बस एक फ़र्क यहाँ पर है कि इसमें वॉज है और इसमें वेयर है ना। उसमें वॉज था और इसमें है वेयर। उसमें सॉरी, इसमें वॉज और वेयर है, उसमें था इज एम आर। ओके एम आई के साथ लगता था, रिविजन कर लेते हम। इज जो है सिंगुलर्स के साथ लगता था और आर प्लूरल्स के साथ लगता था। इसमें जितने भी सिंगुलर्स है ना, जितने भी सिंगुलर्स है उनके साथ में हमें एक मंत्र याद रखना है। क्या लगाना है हमें? वॉज। सिंपली एकदम जितने भी सिंगुलर है उनके साथ में हमें वॉज लगाना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, और जितने भी प्लूरल्स है उनके साथ हमें लगाना है वेयर। ओके ये एक बात, हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो आपको ये समझ में आ गई कंप्लीटली। तो हम एक सेंटेंसेस भी देख लेते हैं इसके कि आए। अब यहाँ पे आई के साथ में वॉज लगेगा। ओके अब हर जितने भी हमने टेंस पढ़े उसमें हम आई को प्लूरल्स के साथ रखते, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इससे थोड़ा अलग है ना। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है हमारा आई को हमने सिंगुलर्स के ग्रुप में शामिल किया है। आई के साथ यहाँ पे लगेगा वॉज, और यू जितने भी मेरे प्लूरल्स है उनके साथ क्या लगेगा? वेयर। ठीक है सेंटेंसेस बनाते हैं हम कि आए, फिर वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब मीनिंग क्या होगा इसका? मीनिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है इसकी। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या देखे थे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट। अब इसमें एक चीज़ फ़र्क है, वॉज। अब वॉज किस चीज़ को डिपेक्ट करता है? वो करता है पास्ट को। जी हाँ, तो आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग यानी कि मैं गाना गा रहा था, मतलब ये बात पास्ट में हो चुकी थी और अभी वो जारी भी थी। जो काम था हमारा, जो वर्ब था वो जारी भी था और पास्ट की भी बात की जा रही है। तो दोनों को मिला के हमने क्या बनाया? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये बात एकदम क्लियर हो गई आपकी कि आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग यानी कि मैं गाना गा रहा था, मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था, पास्ट में भी मेरा काम जारी था। जब मैं सेंटेंसेस बोलूँगा कि मैं पास्ट में कल के दिन, मैं पिछले कल के दिन गाना गा रहा था, तो मैं क्या बोलूँगा कि आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग यानी कि मेरा गाना ख़त्म नहीं हुआ था, मेरा गाना शुरू था लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ था। तो इस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम कि ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग यानी कि वो लड़का, जो लड़का है उसका काम ख़त्म नहीं हुआ था, वो बना रहा था कुछ या कुछ गा रहा था, तो वो एक सॉन्ग गा रहा था, वो एक गाना गा रहा था, उसका काम ख़त्म नहीं हुआ था। ओके शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग यानी कि वो लड़की गाना गा रही थी। अब इट वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग यानी कि वो मशीन या चीज़ जो भी है वो गाना गा रही थी, उसका वर्क ख़त्म नहीं हुआ था, उसका जो वर्ब था वो ख़त्म नहीं हुआ था, वो जारी था। अब रज़ा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग यानी कि जो रज़ा है वो गाना गा रहा था, उसका काम ख़त्म नहीं हुआ था। ये बात एकदम क्लियर हो गई। ये सेंटेंसेस की, ये जो हमारा टेंस है उसकी जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो आपकी क्लियर हो गई। अब एकदम ईजी हो गया आपके लिए। यू वेयर प्लेइंग द क्रिकेट यानी कि तुम। अब यहाँ पे एक ही फ़र्क है, सिर्फ और सिर्फ एक फ़र्क, सबसे ईजी और इम्पॉर्टेंट टेंस ये है कि यू वेयर। जितने भी प्लूरल्स हैं हमारे, जितने भी हमारे सामने आएंगे उनके साथ हम लगाएंगे वेयर, और जितने भी सिंगुलर्स आएंगे उनके साथ लगाएंगे वॉज। ये सबसे इजी चीज़ आपके समझ में आ गई कि यू वेयर प्लेइंग द क्रिकेट, मतलब कि तुम। अगर हम सिंगल पर्सन को भी बोलेंगे कि तुम कल खाना खा रहे थे या तुम कल के दिन क्रिकेट खेल रहे थे, तो हम यू के साथ वेयर लगाएंगे। अब वेयर क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो यू है
वो ज़्यादा लोगों के लिए भी वेयर लगाएंगे और सिंगल के लिए भी वेयर लगाया जाता है यू में। यू के लिए जैसे अभी हम उर्दू और हिंदी में क्या बोलते हैं कि तुम, सिंगल के लिए तुम बोलते हैं, और जब ज़्यादा लोगों को बोलना रहता है तो तुम लोग। लेकिन इंग्लिश में वैसा कोई रूल नहीं है। यू में सिंगल को भी, सिंगुलर को भी वेयर लगाएंगे और प्लूरल के साथ भी वेयर लगाएंगे। ये बात क्लियर हो गई आपकी कि यू वेयर प्लेइंग द क्रिकेट, यानी कि तुम क्रिकेट खेल रहे थे। अब ये बात हमें पता नहीं है कि वो सिंगल को बोला जा रहा है, सिंगुलर को, या वो बात प्लूरल को बताई जा रही है। ओके, अब वी की बात करते हैं हम कि हम क्रिकेट खेल रहे थे। वी वेयर प्लेइंग द क्रिकेट, यानी कि हम क्रिकेट खेल रहे थे, हमारा खेलना ख़त्म नहीं हुआ था, हमारा काम शुरू था, लेकिन हम क्रिकेट खेल रहे थे कभी कभी पास्ट में। पास्ट कंटिन्यूस टेंस से ये बात समझ में आती है हमें कि दे वेयर प्लेइंग द क्रिकेट, यानी कि वो जो लोग हैं वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे, उनका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। अब फिर चिल्ड्रन, अब देखिए ये चिल्ड्रन, यहाँ पे एक कन्फ्यूजिंग चीज़ थी कि लोग चिल्ड्रन को एक सिंगुलर को चिल्ड्रन समझते हैं, लेकिन इस तरह ऐसा नहीं है। जब सिंगल को बोलना चाहते हैं हम कि चाइल्ड, तो उसको क्या बोलेंगे हम, चाइल्ड। और जब ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम, चिल्ड्रन। ओके, अब चिल्ड्रन की बात की हमने, तो चिल्ड्रन के साथ क्या लगाएंगे फिर, जी हाँ, वेयर लगाएंगे चिल्ड्रन के साथ। चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग द क्रिकेट, यानी कि जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे थे, उनका काम ख़त्म नहीं हुआ था। अब बात करते हैं ये सेंटेंसेस, तो हमने देख लिए सीधे वाले। अब इसमें नॉट किस तरह से लगाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ है ये भी, इनको समझना सबसे ईजी है कि आए, हमारा फंडा क्या कहता है इंग्लिश का रूल जो है, वो नॉट हम कब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ। हेल्पिंग वर्ब तो हमें सामने नजर आ रहे हैं दोनों भी, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वेयर, तो नॉट हम डायरेक्टली इसमें लगा सकते हैं कि आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि मैं गाना नहीं गा रहा था। ओके, इसी तरह से जितने भी सिंगुलर हम पढ़ेंगे, जितने भी, उनके साथ हम सीधा हेल्पिंग वर्ब में यानी कि वॉज में नॉट लगाएंगे। अब प्लूरल्स में वेयर में नॉट लगाएंगे डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब में कि यू वेयर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, यानी कि तुम क्रिकेट खेल रहे थे लेकिन तुम, और नेगेटिव में सेंस में कैसा बोलेंगे कि तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ओके, सिंगुलर प्लूरल्स के साथ में समझ में आ गया आपको। अब वॉज जमा नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वॉजंट, पढ़ा वॉजंट जाता है, वेयर जमा नॉट को पढ़ा जाता है वेरेंट। ओके, अब हम देखते हैं कि इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा इजी, जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सेम एज इट इज़ वो है, लेकिन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क है। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में आपको बताऊंगा जब हमारी एग्जाम्पल्स खत्म होगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम कि ही वॉज ईटिंग द फूड, यानी कि वो खाना खा रहा था, यानी उसका काम खत्म नहीं हुआ था, वो खा रहा था अभी भी। जब ये काम हुआ तो उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ था, वो खाना खा रहा था। तो उसकी पैसिव कैसे बनाते हैं हम, सबसे पहले एसवीओ में क्लासिफिकेशन करेंगे। एस हो गया ये हमारा, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा V1 प्लस ING, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को उधर लाएंगे द फूड, देन ये हमारा हेल्पिंग वर्ब। फिर ये एक नई चीज़ यहाँ पे सिर्फ हमें ये लगाना पड़ती है कि यहाँ पे लगाना पड़ता है बीइंग। और एक पैसिव वॉइस का कानून क्या बोलता है हमें कि हर पैसिव वॉइस में V3 आएगा। तो जो मेन वर्ब है हमारा यहाँ पे दिख रहा है हमें कि वो खाना खा रहा था, तो वो काम क्या कर रहा था, मेन, वो खा रहा था। तो जो ईट है वो हमारा हो गया मेन वर्ब, मेन वर्ब में V3, ये बन गया हमारा ईटन। बाय हिम, ये ही का बना ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हिम। ओके, बात समझ में आ गई आपके। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की कि एंड्स वेयर पुशिंग द शुगर, यानी कि जो चींटियाँ थी वो शक्कर को लौट रही थी, यानी कि उसे ढकेल रही थी। ओके, तब हम देखते हैं कि सबसे पहले एसवीओ में क्लासिफिकेशन, ये हो गया एस, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा मेन वर्ब पुशिंग, यानी चींटियाँ क्या कर रही थी, चींटियाँ पुश कर रही थी, यानी वो ढकेल रही। तो मेन वर्ब हमें समझ में आता है कि पुशिंग हमारा मेन वर्ब है, और ये द शुगर पूरा की पूरा ऑब्जेक्ट। तो द शुगर को हम पूरा की इधर लेके आएंगे ऑब्जेक्ट के तौर पर, यहाँ पे आएगा वो सब्जेक्ट। फिर देखिए अब यहाँ पे वेयर था, यहाँ पे वॉज क्यों, एक और ही मैटर हमारा अच्छा है। तो देखिए वॉज जो है वो हमारा ये सब्जेक्ट की वजह से लगा, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था उसको पलटाएंगे जब, तो ये मेन सब्जेक्ट हमारा ये बन जाएगा द शुगर। अब द शुगर इज सिंगल, तो ये वॉज लगाएंगे यहाँ पे। ओके, अब बीइंग हमारा एक एक्स्ट्रा वर्ड, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, पुशिंग। अब पुश का V3 क्या बनता है, पुश्ड, और बाय एंड एज इट इज। ओके, आसान सी एग्जांपल है। अब बात करते हैं हम थर्ड एग्जांपल की कि रमेश वॉज स्टार्टिंग द बाइक, यानी कि जो रमेश है वो बाइक को शुरू कर रहा था, यानी रमेश का काम खत्म नहीं हुआ था, वो कोशिश कर रहा था गाड़ी शुरू करने की। ओके, तो हमें मेन वर्ब क्या दिख रहा है यहाँ पे, स्टार्टिंग, क्योंकि वो शुरू कर रहा था तो उसमें एक ही वर्ब दिख रहा है हमें। तो ये मेन वर्ब हमारा ये हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया रमेश, वॉज हेल्पिंग वर्ब, द बाइक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, तो पलटाएंगे अब इसको, तो ऑब्जेक्ट ये आ गया हमारा यहाँ पे, तो ये शुरुआत में आ जाएगा द बाइक। फिर हेल्पिंग वर्ब, ये जो यहाँ पे वॉज, यहाँ पर भी वॉज, लेकिन यहाँ पे वेयर भी हो सकता था। जब हम बोलते कि द बाइक्स, अगर हम यहाँ पे बाइक्स बोलते
तो द बाइक्स तो प्लूरल्स हो गया, और हमारा कानून क्या बोलता है टेंस का कि जब भी प्लूरल्स आएंगे वहाँ पे हमें लगाना है वेयर। पलटाएंगे इसको तो बाइक्स, अब जब द बाइक्स नहीं है लेकिन यहाँ पे अभी द बाइक है इसलिए यहाँ पे द बाइक के साथ वॉज लगाएंगे। देन एक एक्स्ट्रा वर्ड ये है कि बीइंग होगा यहाँ पे। फिर ये स्टार्ट यहाँ में हमारा मेन वर्ब है इसलिए स्टार्ट का जो V3 रहेगा वो स्टार्टेड रहेगा, और बाय बाय यानी कि के जरिए या के वजह से, या फिर रमेश एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट के तौर पर। ओके, ये फोर्थ एग्जाम्पल हमारी अब ये चल रही है। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है हमारी, द टीचर वॉज टीचिंग मैथमेटिक्स। ओके, कि जो टीचर है वो क्या पढ़ा रहे थे, वो पढ़ा रहे थे, लेकिन क्या वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, उनका काम खत्म नहीं हुआ था, वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। ये हमारी लास्ट एग्जाम्पल है, द टीचर वॉज टीचिंग मैथमेटिक्स। तो लेकिन देखिए मैथमेटिक्स का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे हमारा मैथ्स लिखे हमने, पलटाएंगे एसईओ में क्लासिफिकेशन, द टीचर हेल्पिंग वर्ब, ये वॉज टीचिंग यहाँ पे मेन वर्ब, और ये मैथमेटिक्स ऑब्जेक्ट। पलटाएंगे इसको तो मैथ्स शॉर्ट में लिखे हमने उसके। अब मैथ्स की वजह से यहाँ पे वॉज लगाए, ओके, इसकी वजह से नहीं, जो वॉज है वो मैथ्स की वजह से लगाए, वो एक सब्जेक्ट है, एक स्पेशल सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें वॉज लगेंगे, और सिंगुलर भी है। अब बीइंग एक्स्ट्रा वर्ड, और टीच का जो यहाँ पे हमें मेन वर्ब दिख रहा है टीच, टीचिंग में आए, टीच में ING लगा हुआ है, टीच का जो V3 रहेगा वो रहेगा टॉट, और बाय द टीचर सब्जेक्ट एज इट इज यहाँ पे। अब एक बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि जब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आइडेंटिफाई द वॉइस, यानी कि वॉइस पहचानो कि ये एक्टिव है या पैसिव है, तो एक बात कंफ्यूजिंग ये रहेगी कि हम जब सिंपल पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते तो उसमें द फूड वॉज यहाँ पे V3 आएगा, और जब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की ये एक्टिव बनाएंगे तो ही वॉज इसके आगे ING लगेगा। यानी कि देखिए फॉर एग्जाम्पल के ही वॉज ईटिंग द फूड, यानी कि वो खाना खा रहा था। अब हमें वॉज के बाद यहाँ पे ING दिख रहा तो ये हमारा होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस, लेकिन अगर हमें वॉज या वेयर के बाद में V3 दिखा, सिर्फ खालिस V3, तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा पास्ट सिंपल पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस। ओके, तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।